हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एआई ट्यूटर एंड हाउ कैन इट इफेक्ट द फ्यूचर। ओके, सो एआई ट्यूटर क्या है? यू कैन कंसिडर इट एज ए टूल या फिर आप समझ सकते हो कि एक डिजिटल टीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको पढ़ा सकता है। इसकी खासियत क्या है? ये 24/7 अवेलेबल रहता है, मतलब दिन रात जब भी आप चाहो पढ़ सकते हो। प्लस आपको जिस तरीके से समझ आता है एआई ट्यूटर आपको उस तरीके से समझा सकता है। सो इसके बेस पे हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है लर्निंग का, वो देखेंगे। द क्वेश्चन कम्स, एजुकेशन इज चेंजिंग फॉरएवर। क्या है? ऑफ कोर्स 10 इयर्स पहले बच्चे जिस तरह से पढ़ते थे, आज वो डिफरेंस है एंड 10 इयर्स डाउन द लाइन वो और भी ज़्यादा चेंज होने वाला है। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे तो अगर कुछ टॉपिक हमें समझ नहीं आता था तो वी यूज टू गो टू रेफर डिफरेंट बुक्स। बुक्स देखते थे तब भी अगर समझ नहीं आता है देन वी हैव टू वेट कि कल हम स्कूल जाएंगे, टीचर को पूछेंगे और हमारा डाउट क्लियर करेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट आई थिंक जब मैं थोड़े बड़े हुए, +2 +3 जब हम कर रहे थे, तो अगर कुछ डाउट हमें आता था तो मैं गूगल पे डाल देती थी। गूगल हमें कुछ 4-5 रिकमेंडेशंस देता था, वीडियोस देता था, वेबसाइट्स देता था। उसको चेक करने के बाद हमें टॉपिक समझ आ जाती थी, बट स्टिल टाइम कंज्यूमिंग था। तो आज के डेट में क्या होता है ना, अगर आप मुझे अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो मैं उसको चैट जीपीटी में डाल देती हूँ। अब वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनलाइज करके उसका क्या बोले एक्सप्लेनेशन दे देता है। तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो मुझे ये टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे कि मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, तो वो आपको उस तरीके से समझा देगा। प्लस मेरी प्रॉब्लम क्या है, ना ही मुझे प्योर हिंदी समझ आती है ना ही प्योर इंग्लिश। सो कॉमनली अभी का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी का मिक्स। सो अगर आप चैट जीपीटी को ये भी बोलते हो कि मुझे इंग्लिश में समझा दो तो वो भी करके आपको दे देता है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटली कोई भी टॉपिक आराम से समझ सकते हो। अभी टॉपिक समझने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, आप 1 घंटे में बहुत सारा टॉपिक्स इजीली समझ जाते हो। मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, देखो। मैंने चैट जीपीटी को पूछा, मुझे सपोज फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आ रही थी, सो आई सेड एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम ए 5 year old इन 4 लाइन्स इन इंग्लिश। मुझे 4 लाइन में इंग्लिश में उसका डेफिनेशन चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। तो उसने मुझे क्या बोला, बिल्कुल ये रही फोटोसिंथेसिस की 4 easy लाइन्स। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि मास्टर शेफ। वो सूरज की रोशनी को एनर्जी बना लेते हैं। पानी और हवा CO2 को मिलाकर खाना तैयार कर देते हैं एंड खाना पेड़ खाता है और हमें फ्रेश हवा दैट इज O2 गिफ्ट करता है। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने कितने ब्यूटीफुल वे में फोटोसिंथेसिस को हमें समझा दिया। तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक लेके ये चीज कर सकते हो एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ये चीज ट्राई करें ताकि आप जान सकें कि एआई हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो और भी क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आर कॉलेज डिग्रीज बिकमिंग आउटडेटेड? पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन वेदर स्पेंडिंग ईयर्स इन कॉलेज इज स्टिल वर्थ इट। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है माइंड में कि क्या कॉलेज डिग्रीज आउटडेटेड हो चुके हैं अभी के टाइम में, कि क्या हमें जो कॉलेज में एक कोर्स करने जाने से हमें 3-4 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो क्या ये वर्थ इट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एआई ट्यूटर्स वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एआई ट्यूटर और ट्रेडिशनल एजुकेशन का डिफरेंस क्या है। स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नाउ टीचिंग पीपल इन वेज स्कूल्स नेवर कुड। स्कूल्स अभी भी ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं पढ़ाने के लिए एंड अभी जो स्मार्ट एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एआई आ रहे हैं, वो आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के दे सकता है। अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फ्यूचर क्या होने वाला है, वी विल एक्सप्लोर हाउ लर्निंग माइट लुक लाइक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, दैट इज फास्ट, चीप एंड फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स कुछ साल बाद एजुकेशन
बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्विक चीज़ें हमें समझ आने वाली हैं, चीप होने वाली है, मतलब इतना आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा एंड वो सबके लिए होने वाले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप रिच हो, पुअर हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस पे डिपेंड नहीं करता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेट्स स्टार्ट विथ करंट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या-क्या है। सो पहला, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। So, college take years and costs a lot of money which not everyone can afford. Okay? So, college, of course, college में अगर हम एक कोर्स करने जाते हैं तो वो काइंड ऑफ एक्सपेंसिव रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, जो कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, अनइक्वल एक्सेस. रिच पीपल कैन ऑफन गेट बेटर एजुकेशन देन पुअर पीपल. वो तो हो रहा है, जो जिनके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं वो उनको एजुकेशन अच्छा ही मिलता है एंड समवेयर वो कमी रहती ही है एजुकेशन में. आउटडेटेड मेथड्स एंड स्लो अपडेट्स. मेनी स्कूल्स टीच इन ओल्ड फैशन वेज एंड डू नॉट अपडेट क्विकली. ये भी एक पॉइंट है नोटिस करने वाला कि यूजुअली स्कूल्स में क्या होता है ना, ओल्ड मेथड्स में पढ़ाई होती है एंड दे डू नॉट अपडेट क्विकली. अपडेट इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है. अभी के दुनिया के हिसाब से ना सिलेबस अपडेट अभी भी इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स कैन इजीली चूज व्हाट दे वांट टू लर्न और व्हेन दे वांट टू लर्न. कांट इजीली चूज, सॉरी. स्टूडेंट्स को जो सीखना है जबरदस्त. देखो अभी का स्कूलिंग सिस्टम क्या है, 30 सपोज एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं तो उन सबको एक पर्टिकुलर चीज ही सीखनी पड़ती है. अब वो बच्चा का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या चाहता है पढ़ना, बच्चे को क्या समझ आ रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. यू हैव टू गो एंड स्टडी, सो यू हैव टू स्टडी. तो यही चल रहा है. तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं होती. सपोज अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फास्ट चीजें समझ नहीं आती. ओके, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्लो है. तो सबका डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है जो कि एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड में वो चीज फुलफिल नहीं हो पाता. तो कुछ बच्चे ऐसा फील करते हैं कि लाइक दे आर नॉट टैलेंटेड या फिर डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं. वो काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम रहता है. नेक्स्ट है, एआई ट्यूटर आपको क्या कर सकता है. देखो, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, लर्न एनी टाइम, डे और नाइट. आपको एआई ट्यूटर क्या है, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा. आप जब चाहो जहां चाहो, आपको जो डाउट आ रहा है आप उसको पूछ सकते हो, आप इजीली सीख सकते हो. तो नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग टू एवरी स्टूडेंट. एआई कैन एडजस्ट लेसन्स बेस्ड ऑन योर स्पीड एंड लर्निंग स्टाइल. आप अगर उसको बोलोगे मेरे लिए एक लेसन डिजाइन करो कि कैसे मैं इस टॉपिक को अपने वे में, मतलब स्लो या फिर स्पीड, अगर आपको स्पीड समझ आता है तो वो स्पीडली समझाएगा, अगर आपको स्लो में समझ आता है तो आपको स्लो में समझाएगा. आपके पर्सनलाइज्ड वे में वो आपको लेसन या स्टडी मटेरियल डिजाइन करके दे देगा. नेक्स्ट, इंस्टेंट एंड मल्टीलिंगुअल. इंस्टेंट मतलब बहुत ही क्विक, विद इन सेकेंड्स वो आपको दे सकता है आपका स्टडी मटेरियल. प्लस मल्टीलिंगुअल, जो कि मैंने एग्जांपल बताया था कि ना ही मैंने सपोज आपको हिंदी समझ आता है तो बोलो कि मुझे हिंदी में समझाओ, वो आपको हिंदी में समझा देगा. आपको इंग्लिश में समझ आती है, आप बोलो मुझे इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में समझा देगा. एनी लैंग्वेज वो समझा सकता है. प्लस अगर आप दो लैंग्वेज का मिक्स भी बोलो, जैसे कि मैंने लिखा था इंग्लिश में, एंड वो उसमें भी आपको समझा सकता है. ओके, तो इट रिप्लाइज इंस्टेंटली एंड स्पीक्स योर लैंग्वेज. आपको जो लैंग्वेज समझ आता है आप उस लैंग्वेज में पूछ सकते हो. नेक्स्ट इज लो और नो कॉस्ट. Many AI tools are free and very cheap, making learning more affordable. Of course, बहुत सारे AI tools freely available हैं जो कि आपको very low cost में टॉपिक समझा सकते हैं कि आप जो चाहो वो आपके लिए कर सकते हैं. ओके, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी चैट जीपीटी का. आपको कुछ ज़्यादा उसमें ज़्यादा क्या, जो बेसिक उसका प्रोग्राम है आप बस डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस पे एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. Okay, so I request please try once. Next, of course, learning की कोई सीमा नहीं होती and AI gives you that also. पहले क्या था, it is लिमिटेड था, एक लिमिटेड जगह पे आपको जाना पड़ता था, एक लिमिटेड टाइम था. बट विथ AI आपका सारा जितने लिमिट्स है सब
क्रॉस हो जाता है। सो एनी टाइम लर्निंग कुछ भी आप एक तो कितने कोई भी टाइम में सीख सकते हो, प्लस कुछ भी सीख सकते हो। आपको मैथ सीखना है, म्यूजिक सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो यू कैन गो थ्रू द एआई। नेक्स्ट, लर्न एनी टॉपिक एनी टाइम, whether it's math or music, and you can learn whenever you want. Next, no schedules required. आपको एक फिक्स्ड क्लासरूम में जाके फिक्स टाइम टेबल ये करके नहीं करना, मतलब लिमिट नहीं है, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज, ये बहुत ही अच्छा है, प्रोग्रेस एट योर ओन पेस, यू कैन गो फास्ट और स्लो, वट एवर सूट्स यू बेस्ट। जिस बच्चे को जिस पेस में समझ आता है, ये आपको उस पेस में समझा सकता है। अगर आपको फास्ट लर्नर हो तो आपको उस तरीके से वो मटेरियल डिजाइन कर देगा, अगर आप स्लो लर्नर हो तो आपको उस तरीके से समझा देगा। आपको एक टॉपिक अगर समझ नहीं आती है, तो मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रही है, मैं बोलूंगी मुझे क्लास 10th के बच्चे की तरह समझाओ, वो 10th के बच्चे की तरह मुझे समझाएगा। अगर उस पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई विल टेल कि मुझे 5 क्लास के बच्चे की तरह समझाओ, फिर वो मुझे उस तरीके से भी समझा देगा। तो जब मुझे इजीली एक चीज समझ आ रही है, तो धीरे 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 उस पर हमारा टॉपिक पे कंट्रोल आ ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडेप्टेबल टू पर्सनल गोल्स, द लर्निंग कैन फोकस ऑन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। ऐसा नहीं कि आपको लाइक जो चीज सीखनी, आपका गोल्स जो सीखने के लिए है, आपको एआई उससे पर्सनलाइज्ड मटेरियल ही देगा लर्न करने के लिए। वो आपके लिए एक स्टडी प्लान कर देगा, या स्टडी लेसन प्लान कर देगा कि आपको ये सीखने जाना है, एट द एंड ऑफ द कोर्स आप ये स्किल सीख चुके होंगे। सो इसका इधर उधर का चीज नहीं रहता है, जस्ट गोल फोकस रहता है। तो आप उसको ये चीज डिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हो। नाउ डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल डिग्री में और एआई बेस्ड लर्निंग में? तो ट्रेडिशनल डिग्री इज टाइम बाउंड, यू मस्ट कमिट ईयर्स टू फिनिश। तो ट्रेडिशनल डिग्री में टाइम बाउंड रहता है, मतलब 3 से 5 साल, सपोज आप कोर्स अगर लेते हो कि आप करना चाहते हो, तो आपको 3 से 5 साल का टाइम चाहिए एंड कमिटमेंट चाहिए। आपको इतने सारे एग्जाम्स पास होने पड़ते हैं, प्लस उस लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए कि आप वो डिग्री ले सको। नेक्स्ट, एआई बेस्ड क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल, लर्न एनी टाइम फॉर एज लॉन्ग एज यू नीड। आपको कभी भी लर्न कर सकते हो, प्लस कितने टाइम, टाइम बाउंड तो नहीं है, आप जितने देर चाहो उतने टाइम तक वो चीज सीख सकते हो। नाउ वन साइज फिट्स ऑल, एवरीवन लर्न्स द सेम थिंग। ये चीज होता है कि लाइक एक क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में काम करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीख सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। सो उनको जब आप क्लासरूम में बंद कर देते हो, तो दे ऑल हैव टू लर्न द सेम थिंग। कुछ लोगों के लिए वो इजी होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होता है तो वो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो एक चीज है कि ट्रेडिशनल जो डिग्री है उसमें हमें ये चीज फेस करनी पड़ती है। एआई बेस्ड में फुल्ली पर्सनलाइज्ड, यू लर्न व्हाट इज राइट फॉर यू। एआई आपको पर्सनलाइज करके सिखाता है, मतलब आपको जिस तरीके से समझ आता है एंड जो कि आपके लिए सही है। नेक्स्ट इज, इट इज एक्सपेंसिव, मतलब ऑफ कोर्स ट्यूशन फीस रहती है, बुक्स रहती है, लिविंग कॉस्ट्स होता है, तो वो करके वो इन सब मिला के वो एक्सपेंसिव हो जाता है। बट एआई बेस्ड क्या होता है? इट इज मोस्टली फ्री, नो बिग फीस और हिडन कॉस्ट। आप जब एआई से स्किल सीखते हो तो यूजुअली वो थोड़ा लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इतना हिडन कॉस्ट नहीं रहते उसमें। सर्टिफिकेट फोकस्ड, जो ट्रेडिशनल आपका डिग्री है उसमें एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक पेपर दिया जाता है, दैट इज द सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने ये डिग्री कंप्लीट किया है। एआई बेस्ड में क्या रहता है? इट इज स्किल फोकस्ड, मतलब आपको कोर्स करने के बाद आप वो स्किल आप सीख चुके होते हो एंड यू गेन यूजफुल रियल वर्ल्ड एबिलिटीज, और वो स्किल आप रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो। सो देखो स्विचिंग करियर्स को किस तरह से इफेक्ट करता है। पहला, नो रीसेट नीडेड, स्विच करियर्स विदाउट स्टार्टिंग ओवर, मतलब यू डोंट हैव टू स्टार्ट कॉलेज ऑल ओवर अगेन टू चेंज योर करियर। हम सपोज जॉब स्विच करना चाहते हैं, वी आर ट्रेंड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, अभी आपको अगर जॉब स्विच करना है, अगर आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन के टाइप पे जाओगे तो आपको एक कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, फिर 3-4 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास सर्टिफिकेट आएगा एंड देन आप
वो जो दूसरे जॉब में आप चाहते थे वहाँ पे जा पाओगे। बट अभी के टाइम में थिंग्स हैव चेंज्ड। आप क्या कर सकते हो, आपके जो करंट जॉब में रह के भी टाइम निकाल के आप जो दूसरे जॉब का जो स्किल रिक्वायर्ड है उस पर काम कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली स्विच द जॉब। तो करियर स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, एआई लर्निंग पाथ्स। मतलब देखो, एआई क्यूरेट्स न्यू लर्निंग पाथ्स इंस्टेंटली। एआई सजेस्ट व्हाट टू स्टडी नेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन योर गोल्स। मतलब आप अगर बताओगे कि मुझे एक पर्टिकुलर ये चीज बनना है, तो वो आपको बता देगा आपको क्या 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 करना है। आपको एक रोड मैप दे देगा जिसमें जाके आप वो चीज फाइनली सीख सकते हो और अपना गोल्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है, next is flexible career shifts. Change field without full-time study. You can change from one job area to another without quitting work or attending school full-time. Next is, ये बहुत अच्छा है, फास्ट नॉलेज अपग्रेड। जब मुझे याद है मेरे टीचर ने मुझे एक बार बोला था कि जो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये एक प्रोसेस है जो आपको ऑलवेज अपने पूरे लाइफ टाइम में याद रखनी चाहिए। लर्न मतलब कुछ चीज सीखना, अनलर्न मतलब वो चीज भूल जाना, फिर रीलर्न मतलब कुछ नया चीज सीखना। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 साल पहले जो चीज सीखे थे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के डेट में हम वो चीज फॉलो करके नहीं चल सकते। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, तो हमें उस टाइप की चीजें को अनलर्न करनी पड़ती है। फिर अभी के डेट में जो चाहिए उस हिसाब से हमें रीलर्न करना पड़ता है। तो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको आपकी लाइफ में करना चाहिए एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। तो ये जो प्रोसेस होता है लर्न, अनलर्न, रीलर्न, इसको एआई बेस बहुत ही फास्ट कर देता है। यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज क्विकली एनी टाइम इट्स नीडेड। ओके, अब बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से अपना नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप 10 साल पहले जो जानते थे मे बी आज के डेट में उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स एंड नॉलेज। एआई इन लॉ, मेडिसिन एंड फाइनेंस। तो एक ओवरऑल देख लो, एआई लीगल गाइडेंस कैसे दे सकता है। क्योंकि देखो, हमारे जो बेसिक लॉज है, हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट जो बेसिक लॉज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो हमें करने पड़ते हैं, हमें जानने पड़ते हैं। तो एआई बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वो समझा सकता है। एंड इट हेल्प्स डायग्नोज इलनेस, सजेस्ट ट्रीटमेंट्स। एआई कैन असिस्ट डॉक्टर्स बाय गिविंग स्मार्ट गेसेस अबाउट डिजीजेस एंड क्योर्स। तो आपकी सिम्टम्स अगर आप उसको बोलोगे तो आप जो पॉसिबल आपका डिजीज है कि क्या हो सकता है, उसके पॉसिबल क्योर्स क्या है, उसमें वो डॉक्टर्स को हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, ऑफर्स फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन एंड इट हेल्प्स पीपल मेक स्मार्ट मनी चॉइसेस नो मैटर हाउ मच दे कैन अर्न। ओके, ये एक चीज है जो लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, आप जितना भी कमाते हो, ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है तो आप जितना भी कमाओगे वो आपको कम ही लगेगा। अब जितना कमा लो वो कम ही लगेगा। तो इसके लिए आपको एक बेटर लाइफ के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कितना कमाते हो, आपको कितना स्पेंड करना चाहिए, किस किस जगह पे स्पेंड करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे एआई आपको बहुत ही अच्छी की तरीके से हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन expensive professionals. You don't always need to pay high fees to get expert level help. Of course, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होता है। प्लस हाई फीस, ऑफ कोर्स हाई फीस टेकिंग होता है, जो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको एआई हेल्प कर सकता है। एंड नेक्स्ट, जस्टिस फॉर एवरीवन। किस तरह से? एआई फॉर फास्टर कोर्स, सपोर्ट ओवरलोडेड कोर्स एंड मेक लीगल टास्क फास्टर। जो कि रिपीटेटिव टास्क होते हैं कोर्ट में, उस पे एआई यूज करके उसको हम लोग फास्ट कर सकते हैं। एआई सपोर्ट्स ओवरलोडेड लीगल सिस्टम, कोर्ट्स आर स्लो एंड एआई कैन हेल्प by doing legal tasks faster. It can help understand their rights, help people understand their rights, and AI can explain laws in simple language. Okay, so जो difficult complex laws है उसको भी AI आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता है। Next, it assists in documentation and case tracking. It can fill out forms and keep track of
लीगल प्रोग्रेस, तो वो आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हेल्प कर सकता है, प्लस केस ट्रैकिंग, जो आपका जो केस चल रहा है कि उसका प्रोग्रेस क्या है वो भी आपको बता सकता है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पुअर। ऑफ कोर्स जो पुअर या फिर जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते, वो अपने लॉज, अपने राइट्स नहीं जान पाते, तो जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक उनको चाहिए, वो एआई अच्छी तरीके से समझा सकता है। इवन पीपल हु कांट अफोर्ड लॉयर्स कैन गेट बेसिक हेल्प थ्रू एआई। फाइनेंशियल एडवाइस फॉर ऑल। अगर आप एआई मॉनिटर, एआई ट्रैकर लगा दो, तो वो एआई क्या करेगा, आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आप किस चीज़ पे एक्सपेंड कर रहे हो, वो आपको बता देगा, किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हो, सॉरी। एआई मॉनिटर्स इनकम, एआई मॉनिटर्स इनकम एंड स्पेंडिंग, इट ट्रैक्स व्हाट यू अर्न एंड हाउ यू स्पेंड योर मनी। आप कितना कमाते हो, कहाँ स्पेंड करते हो, ये सारा वो आपको ट्रैक करेगा। एंड वो आपको पर्सनलाइज्ड वे में, आप अगर चाहते हो कि आपका सेविंग ज्यादा हो, कि आपको अपना उसको गोल बता सकते हो, वो इस हिसाब से आपको बोलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इट ऑफर्स स्मार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग टिप्स, इट गिव्स एडवाइस ऑन हाउ टू सेव बेटर एंड ग्रो योर मनी। तो ये क्या करता है कि आपको बताता है कि आपको किस मतलब स्मार्टली कैसे स्पेंड करना चाहिए, स्मार्टली कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड ऑल। नो बायस बेस्ड ऑन इनकम लेवल, रिच और पुअर, एवरीवन गेट्स द सेम क्वालिटी एडवाइस। तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके रिसोर्सेज कितने, आप कितना इनकम करते हो, एआई बायस नहीं होता है, वो हर किसी को अपना लाइक इक्वल एडवाइस ही देता है। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस, ऑल यू नीड इज अ फोन और कंप्यूटर एंड इट इज इजी, कि उसे एक्सेस करना भी इजी है, आपके पास एक फोन और एक कंप्यूटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, विल कॉलेजेस स्टिल मैटर, क्या कॉलेज इतना जो इन फ्यूचर क्या कॉलेज मैटर करेगा या अभी के डेट में। सो यस, शिफ्ट फ्रॉम डिग्री, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में। पहला क्या है, शिफ्ट फ्रॉम डिग्री प्रोवाइडर्स टू लर्निंग हब्स। ओके, कॉलेज में सिर्फ सर्टिफिकेट्स नहीं मिलने चाहिए, बल्कि प्रॉपर स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कॉलेज में फोकस मोर ऑन हेल्पिंग पीपल लर्न एंड नॉट जस्ट गिविंग डिग्रीज। फोकस ऑन मेंटरशिप, ऑफ कोर्स रिसर्च एंड एथिक्स एंड लैब्स, इन सब में उसका फोकस बढ़ाना चाहिए। दे माइट बिकम प्लेसेस फॉर डीप थिंकिंग एंड टीम वर्क, ये चीज तो आपको यही नहीं दे सकता। सो यस, कॉलेज स्टिल नीडेड है, क्योंकि ये चीज जो बिल्ड करनी पड़ती है, जो डीप थिंकिंग होती है, लाइक टीम वर्क होती है, ये सब हम एक एनवायरनमेंट में, कॉलेज एनवायरनमेंट में सीखते हैं। बट सिर्फ डिग्रीज पे फोकस नहीं करके हमें बाकी सब चीज़ों में, जैसे लर्निंग में फोकस करनी चाहिए, लैब्स में, प्रैक्टिकल वर्क में वी कैन फोकस। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हम एआई को यूज करके कैसे हमारा सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, वो जानना चाहिए। वी शुड गेट अवेयर, द टीचर्स, द स्टाफ्स, द स्टूडेंट्स शुड गेट अवेयर कि हम एआई को कैसे अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो कॉलेजेस में स्टार्ट यूजिंग एआई टू सपोर्ट देयर टीचिंग। नेक्स्ट इज hybrid flexible models emerging, a mix of online learning and in person experience could be the new normal. of course in future यही होने वाला है कि आप अच्छे से एआई की मदद से आप लर्निंग भी प्रोवाइड करो, प्लस जो इन पर्सन एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कॉलेजेस को फायदा देने वाला है। बट जो अभी का ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे ये सारे जो है शिफ्ट होने पड़ेंगे, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कॉलेजेस टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज रिस्क एंड रियलिटीज। देखो, ये अब तक इतना परफेक्ट भी नहीं हुआ है, तो कुछ चीजें हैं उसका डिसएडवांटेज है, रिस्क है, जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्या है, डिजिटल एक्सेस इज इन इक्वल। ऑफ कोर्स जो डिजिटल एक्सेस है वो अभी तक हर एक किसी के पास नहीं है। कोई कोई ऐसे लोग हैं अभी तक भी हैं जिनके पास इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंचे, दे डू नॉट हैव मोबाइल फोन, 4G फोन या डिवाइसेस भी नहीं है उनके पास। सो उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है, नहीं पहुंच पाएगा एआई।
AI isn't perfect, risk of bias and errors. Of course, AI क्या कर सकता है ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को बायस कर सकता है अबाउट सम आइडिया, और एरर भी उसमें हो सकता है, तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. Sometimes AI makes mistakes and favors certain groups unfairly. Human guidance is still valuable. We still need teachers, parents and experts to guide us. ह्यूमन गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप ओनली एआई के बेस पे अपना लाइफ सारा डिसीजन नहीं ले सकते. कुछ कुछ जगह पे आपके जो मेंटर्स होते हैं, कि आपसे बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका गाइडेंस भी जरूरी होता है. नेक्स्ट, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन आर क्रूशियल. योर पर्सनल डेटा मस्ट बी सेफ व्हेन यूजिंग एआई प्लेटफॉर्म्स. तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टोटल एआई बेस्ड कर दे रहे हो, आप अपना सारा डेटा एआई को दे रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि और कोई उस डाटा को लेके मिसयूज ना करे. तो डेटा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एआई प्लेटफॉर्म्स यूज करते हुए. सो नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो, व्हाट इज द फ्यूचर लुक्स लाइक. अब स्टार्ट हो रहा, कोई भी चीज जब शुरू होता है ना, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट अभी भी बहुत ही जिस रेट से जा रहा है, कुछ साल बाद ना वो बहुत ही फुल फ्लेजेड हो जाएगा. तो उस वक्त वी विल फील आउट ऑफ प्लेस. अगर हम आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ साल बाद ना ऐसा लगेगा, वी विल मतलब लाइक कुछ समझ नहीं आएगा. द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखो, द लर्निंग विल बी ऑलवेज ऑन पर्सनलाइज्ड. यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम एंड योर ओन वे. आप कभी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, अपने पर्सनलाइज में जिस टाइप का आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो. सो इस तरीके से चेंज होने वाला है. नेक्स्ट, स्किल्स अपडेटेड इन रियल टाइम. यू कैन स्टे करंट विद दैट जॉब्स नीडेड टुडे. मतलब आपको इन फ्यूचर जो जॉब्स चाहिए, जिस जॉब्स जो आने वाले हैं, उनके लिए क्या स्किल चाहिए, वो आप अपडेटेड रह सकते हो. स्किल में वो स्किल आप इजीली सीख सकते हो. नेक्स्ट, certificates replaced by digital portfolios. People will show their work and skills and not just paper degrees. तो क्या होने वाला है, देखो, अभी भी ये आ ही चुका है लगभग, बट इन फ्यूचर वो पूरा हो जाएगा कि लोग आपको सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब नहीं देने वाले, आपके अंदर क्या स्किल है वो देख के देंगे. प्लस आपको अभी से एक डिजिटल पोर्टफोलियो, यानी कि लिंक्डइन या फिर कोई और वेबसाइट में अपना डिजिटल पोर्टफोलियो डालना चाहिए कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, लोगों को किस तरह से मदद की है. इन फ्यूचर लोग वही देख के आपको रिक्रूट करने वाले हैं. नेक्स्ट, एवरीवन हैज एक्सेस टू टॉप क्वालिटी एजुकेशन नो मैटर वेयर यू लिव एंड हाउ मच यू अर्न. ये चीज़ एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है कि लाइक एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, दैट इज हाई क्वालिटी. आप इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कितना कमाते हो. तो ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो जितना जल्दी आप शुरू कर दोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा. नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट किसको होगा, पहला, तो स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज. रिमोट एरियाज मतलब वैसे स्टूडेंट्स जो सिटीज से दूर रहते हैं, जिनको लाइक जो प्रॉपर ट्रेडिशनल एजुकेशन पाना तकलीफ होता है, मतलब नहीं, डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट, वर्किंग प्रोफेशनल स्विचिंग करियर्स. पीपल स्टक इन वन जॉब कैन इजीली प्रिपेयर फॉर अनदर करियर. तो आपको जॉब स्विच करने के लिए अब जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप कुछ टाइम निकाल के अपने ऊपर काम कर सकते हो, एआई यूज करके बहुत चीजें नया नया आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, जिससे कि आपको जॉब स्विच करने में कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट, लो इनकम फैमिलीज. जो फैमिलीज में लो इनकम रहती है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, वो भी इजीली लर्निंग एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. ऑफ कोर्स लर्निंग डजंट स्टॉप इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, जिनको सीखना पसंद है, नए नए स्किल सीखना पसंद है, वो एनी टाइम अपना स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं थ्रू एआई. नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, आई काइंड ऑफ सजेस्ट कि पहला तो जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में एआई का कोर्सेस दे रहे हैं, वो आपको अटेंड करना चाहिए, सीखना चाहिए. क्योंकि लाइक अभी से अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, कुछ 1-2 साल बाद यू विल गेट एक्वेंटेड विथ इट.
आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि वो चीज क्या है. बट इफ यू डोंट, देन ऑफ कोर्स 5 years 10 years डाउन द लाइन यू विल फील आउट ऑफ प्लेस. ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड पूरा चेंज हो गया, मैं वहीं का वहीं हूँ. सो यू शुड स्टार्ट नाउ. एंड आपको AI टूल्स भी डेली थोड़ा थोड़ा आप डाउनलोड कीजिए, फ्री है. सपोज सबसे फ्री आपका रहेगा चैट जीपीटी, आप डाउनलोड कीजिए, उसको यूज कीजिए. धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आप एक्वेंटेड हो जाएंगे उससे. स्टार्ट यूजिंग एप्स एंड वेबसाइट दैट ऑफर फ्री लेसन्स. नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, फोकस एंड स्किल्स एंड नॉट जस्ट डिग्रीज. आपको सर्टिफिकेट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि स्किल पे फोकस करना चाहिए. क्योंकि फ्यूचर में जो भी जॉब्स होने वाले हैं या टास्क होने वाले हैं, वर्क होने वाले हैं, दैट विल बी स्किल बेस्ड. आप कितने, आपका स्किल क्या है, उसके बेसिस पे आपको जॉब्स अवेलेबल मिलेंगे. Build a digital portfolio and keep a collection of work online to show the employers. ये एक चीज आपको स्टार्ट करनी चाहिए कि आपको एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जहां पे आप क्या क्या काम कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट क्या क्या है, वो आपको शोकेस करना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इजीली उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकें, देख सकें. नेक्स्ट, एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड सेल्फ लर्निंग. ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी अपने अंदर बढ़ानी चाहिए, चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जो अभी से रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, बट द वर्ल्ड चेंज इज लाइक इनएविटेबल. चेंज हो रहा है, आप चाहो या ना चाहो. तो इफ वी विल बी लाइक स्टार्ट यूजिंग या स्टार्ट अडेप्टिंग सून, जितने जल्दी हम अडेप्ट कर लें उतने जल्दी हमारे लिए बेहतर होगा. प्लस इट इज सेल्फ लर्निंग. जो सेल्फ लर्निंग, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आके मुझे पढ़ाएगा, मुझे ये चीज समझाएगा तभी मैं समझूंगा. नहीं, यू शुड स्टार्ट नाउ कि हम खुद कैसे वो चीज सीख सकते हैं, खुद को अपस्किल करने से. बी ओपन टू न्यू थिंग्स एंड रेडी टू लर्न बाय योर सेल्फ. ओपन माइंड रखनी चाहिए नई चीज सीखने के लिए. एंड लाइक ऑफ कोर्स खुद से सीखने के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए. नेक्स्ट इज फाइनल मैसेज. मेरा फाइनल मैसेज क्या है कि डिग्रीज आर एंड डेड एंड बट they are not everything. Degree still matters, but it is no longer the only way to succeed. डिग्री मैटर करता है, बट इट इज नॉट द ओनली वे टू सक्सीड. सिर्फ उसी से ही सक्सेस नहीं मिलती है, आपको अपने स्किल पे भी फोकस करना चाहिए. AI is a tool for equality and empowerment and it can help make learning fairer for all people. मतलब AI लर्निंग सबके लिए फेयर कर सकता है, माने इक्वल कर सकता है, चाहे वो कहीं से भी आता हो, कोई भी हो, सबके लिए लर्निंग इक्वल होगा. नेक्स्ट, लर्निंग स्मार्ट एंड नॉट हार्ड. ये चीज आपको सीखनी चाहिए. यूज मॉडर्न टूल्स टू स्टडी बेटर एंड नॉट जस्ट लॉन्गर. ज्यादा टाइम पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला. आपको मॉडर्न टूल्स यूज करके स्मार्टली स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें समझ आए. नेक्स्ट, the classroom of the future is already here and the future is not far away. It has already started. तो future में जिस टाइप का एजुकेशन होने वाला है, सिस्टम होने वाला है, वो ऑलरेडी अभी से स्टार्ट हो गया है. तो बेटर वी शुड स्टार्ट अडेप्टिंग आवरसेल्व्स एंड गेटिंग अवेयर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दैट we can create a classroom for future generation. So with this I will end the video. I hope you would like the content and thank you everyone.